हमेशा कहता रहा, हिंद महासागर को शांतिपूर्ण क्षेत्र रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे कि हिंद महासागर का गार्जियन भारत है, लेकिन अब भारत के लिए यही बात चिंता बनते जा रही है। 21 मार्च 2026 को ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिका ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण बेस डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN और राउटर समेत कई मीडिया ने इसकी पुष्टि की। दोनों मिसाइलें लक्ष्य पर नहीं लगी, एक बीच में फेल हो गई, दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 मिसाइल से इंटरसेप्ट कर गिरा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि पश्चिम एशिया की लड़ाई अब हिंद महासागर तक क्यों पहुंच गई और भारत के लिए इसका मतलब क्या है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। डिएगो गार्सिया भारत के तट से सिर्फ 1600 किलोमीटर दूर है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के लिए बहुत आसान दूरी भी, और यहीं ईरान ने 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी अधिकारियों ने CNN को बताया कि यह ईरान का अब तक का सबसे लंबा रेंज अटैक था, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। एक मिसाइल ने बीच रास्ते में ही जवाब दे दिया, दूसरी को अमेरिकी नेवी ने रोक लिया। इस मिसाइल के जरिए ईरान का मैसेज साफ था, हमारी पहुंच अब मिडिल ईस्ट तक नहीं, इंडियन ओशन तक भी है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया को ही निशाना क्यों बनाया? दरअसल डिएगो गार्सिया को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। यहाँ अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, B-52 बॉम्बर, C-17 ट्रांसपोर्ट और टैंकर विमान तैनात है। यहीं से अमेरिका ने पहले भी पश्चिम एशिया में ऑपरेशन चलाए थे। हिंद महासागर के बीच स्थित डिएगो गार्सिया में सदियों से वहाँ के मूल निवासी चागोस के लोग रहते थे, लेकिन 50 साल पहले उन्हें जबरन हटा दिया गया। भारत ने उस वक्त इसका विरोध भी किया था। भारत अमेरिका ब्रिटेन के मिलिट्री बेस को इंडियन ओशन का मिलिटराइजेशन मानता रहा है। चागोस के लोगों के साथ अन्याय हुआ, साथ ही क्षेत्रीय स्वायत्तता को भी खतरा हो गया। भारत के करीब दूसरे देश की सेना का अड्डा एक तरह से विदेशी दखलंदाजी ही है। यही वजह है कि जब 1 साल पहले मॉरिशस को संप्रभुता के हस्तांतरण का ऐलान हुआ तो भारत ने इसका स्वागत किया। भारत ने इन द्वीपों पर मॉरिशस को फिर से संप्रभुता दिलाने के लिए सक्रिय रूप से पैरवी की थी। हालांकि अमेरिका ब्रिटेन अपनी मौजूदगी के पीछे हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने का तर्क देते रहे हैं। 2025 की डील के अनुसार ब्रिटेन डिएगो गार्सिया की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपेगा, लेकिन हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को अगले 99 वर्षों तक लीज पर बरकरार रखेगा। इस समझौते में अमेरिका की सक्रिय भूमिका है, जो इस रणनीतिक बेस को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। इसके पहले भी श्रीलंका के तट के पास ईरानी नौसेना के फ्रिगेट IRIS डीना को अमेरिकी पनडुब्बी टॉर्पीडो ने डुबो दिया था। फिलहाल 21 मार्च के ईरान की मिसाइलों के जवाब में ब्रिटेन ने तुरंत एक्शन लिया। रॉयल नेवी की न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन HMS एनसन को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 5500 मील दूर हिंद महासागर में भेज दिया गया। ये सबमरीन टॉमहॉक ब्लॉक 4 क्रूज मिसाइल और स्पीयरफिश टॉर्पीडो से लैस है। अमेरिकी पनडुब्बी पहले से इस इलाके में है। भारत भी अब अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर चुका है, भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंका से तेल की सप्लाई पर खतरा वैसे ही मंडरा रहा है। पीएम मोदी ने 23 मार्च को संसद में ये कहा कि भारत कमर्शियल जहाजों पर हमले की निंदा करता है और मिडिल ईस्ट के देशों के नेताओं के साथ भारत लगातार बातचीत कर रहा है, जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके। हालांकि भारत को सभी तरह के हालातों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से कहता रहा, हिंद महासागर को किसी एक देश का सैन्य अड्डा नहीं बनाना चाहिए। अब ईरान का अटैक और अमेरिका ब्रिटेन की बढ़ती मौजूदगी दोनों तरफ से खतरा पैदा कर रही है। अगर डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी ब्रिटिश बेस ना होता तो शायद ईरान का हमला भी नहीं होता, लेकिन अब पूरा क्षेत्र तनाव में है। बहरहाल हिंद महासागर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि जंग का नया मैदान बनता जा रहा है। भारत के लिए यह अलग तरह का खतरा है। हमारी विशाल तटीय सीमा से सटा समंदर अब कई देशों की सेनाओं से भर रहा है। क्या आने वाले दिनों में बातचीत से शांति वापस आएगी या तनाव और बढ़ेगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।